भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज इस अवसर पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के वैसे नेतृत्वकर्ता जिन्होंने देश को ही नहीं पूरे विश्व को नेतृत्व दिया, और मैं कह सकता हूं एक प्रधान सेवक के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने सेवा की है वो हमारे कालखंड के सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणादायी हैं। ऐसे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं सबसे प्रथम अभिवादन करता हूं कि 140 करोड़ जनता आपके इस सेवा भाव से हमेशा आपका अभिनंदन करना चाहती है। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान में भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के अध्यक्ष और हमारे गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, और मैं जिस शख्सियत को सबसे पहले आज के इस अवसर पर जरूर प्रणाम करना चाहता हूं और नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अपने निवर्तमान अध्यक्ष और भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जेपी नड्डा जी को आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारे मंच पर शीर्ष पर बैठे हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व, और यहाँ पर बैठा हुआ पार्टी का वैसा नेतृत्व जिसने हर बूथ तक भाजपा के विस्तार में योगदान दिया है। आपने मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को पार्टी का इस सर्वोच्च पद तक पहुंचाने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए आप सभी को प्रणाम करता हूं। माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त इसलिए करता हूं क्योंकि हम लोग ने हमेशा दूर से ही एक कार्यकर्ता के रूप में किस प्रकार से आप देश सेवा का काम लगातार कर रहे हैं। हमने हमेशा देखा कि जब पहली बार मैं गुजरात के आनंद में आपके साथ एक कार्यक्रम में शिरकत किया था, मुझे याद है मैं उस समय राष्ट्रीय महामंत्री था, और मैंने कहा जब आपको उस समय सद्भावना मिशन के कार्यक्रम में एक एक व्यक्ति को सुनते देखा, और जब कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आपने अपना ग्रीन रूम में हम लोग से जब बातचीत किया तो किस भाव से वो इतने बड़ी संख्या में गुजरात के लोग आते हैं क्यों हैं, आपने हम वहां पर बैठे हुए लोगों को समझाया कि ये व्यक्ति, ये जो इतने लोग आते हैं, ये केवल हमसे गुजरात की जो भावना जुड़ी है, जो विकास की भावना गुजरात को हमने अपने साथ जोड़ा है, इसके कारण इतने लोग आते हैं। मैंने उस दिन समझा कि एक व्यक्ति बड़ा तब बनता है जब लोगों की भावनाओं से अपने आप को जोड़ता है। साथ ही साथ इस अवसर पे मैं अपने माता और पिता को भी निश्चित रूप से स्मरण करते हुए उनको नमन करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज मेरे व्यक्तित्व में किसी एक शख्सियत का मैं मानता हूं तो निश्चित रूप से मेरे माता पिता का संस्कार, पार्टी का विचार और कहीं ना कहीं मेरे बड़ों का मार्गदर्शन मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और मेरे कार्यकर्ताओं का स्नेह मुझे यहाँ पर पहुँचाया है। आज के दिन मैं अपने क्षेत्र की जनता को भी प्रणाम करता हूँ, जिसने मुझे एक विधायक के रूप में चुना जरूर, पर संगठन ने मुझे जिस प्रकार से गढ़ने का काम किया, आज मैं इसी कारण से उस जनता के आशीर्वाद और पार्टी के मार्गदर्शन के कारण यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आज का क्षण मेरे लिए संकल्प का क्षण है। आज सिर्फ एक पद को धारण नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी के इस विचार को, परंपराओं को, एक राष्ट्रवादी आंदोलन की जिम्मेदारी को स्वीकार कर रहा हूँ। और मैं इस अवसर पर साथ अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी प्रणाम करता हूँ। साथियों, हम लोगों ने देखा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का प्रखर राष्ट्रवाद किस प्रकार से हमारे हर कार्यकर्ताओं के मन में बसा हुआ है। पंडित दीनदयाल जी के उपाध्याय के अंत्योदय और माननीय स्वर्गीय अपने सदैव भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का सुशासन की राजनीति, आज माननीय प्रधानमंत्री जी उसको आत्मसात करते हुए विकसित भारत की परिकल्पना हम सबके सामने रखी है, और आज 140 करोड़ भारतवासी अपने आप को इस विकसित भारत के सपने के साथ जोड़कर देश को आगे बढ़ाने में लगा है। करोड़ शौचालय की योजना को भी याद करना चाहेंगे, किस प्रकार से महिलाओं का सम्मान बढ़ा, 13 करोड़ 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान मिले, 42 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत, 56 करोड़ लोगों के जनधन खाते खुले। मुझे आज भी याद है
जब जनधन खाता खोलाने की बात हो रही थी तो कई लोग देश में, जब हम भाजपा के लोग इसको आगे बढ़ा रहे थे तो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे। पर मैं आज भी मानता हूं, गरीब के खाते में अगर 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 1 रुपया अगर गरीब के खाते में पहुंच पाता है तो ये कहीं ना कहीं उस जनधन खाते का वरदान के रूप में मैं देखता हूं। मैं आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के इस सब के साथ और सबके विकास के इस नारे को फलीभूत होता देख रहा हूं। हम लोगों ने लंबे समय से कुछ नारे को, भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे जनसंकाल के कार्यकर्ता लगातार कुछ नारे को गढ़ते थे। रामलल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेगा। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वो कालखंड देखा जब अयोध्या का भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ। आज जम्मू कश्मीर की जनता ने 370 धारा से मुक्ति का दौर देखा। आज सांस्कृतिक व राष्ट्रवाद की विचारें और मजबूत हो रही हैं। साथियों, मुझे याद है अब वो समय जब हम लोग आज श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराते देखते हैं तो गर्व की अनुभूति होती है। हमने वो दौर भी देखा था जब पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे और दिल्ली की सरकार बैठकर मौन बैठी थी उस समय, क्योंकि वो समय हम लोगों ने युवा मोर्चा के कालखंड में काम करने का जब मौका मिला था तो हमने देखा था उस समय। और सनातन परंपराओं को, केंद्र को बचाने की लड़ाई अगर लड़नी है तो निश्चित रूप से अपने देश को सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़नी है तो इन 5 राज्यों में हमें एक मजबूत ताकत बन के आना है। आज हमारे राष्ट्र की चेतना का उद्घोष का समय, वंदे मातरम का 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। वंदे मातरम का स्मरण आते ही मन में ऊर्जा और उत्साह बढ़ जाता है। हमें पूरा ध्यान में है कि एक एक व्यक्ति जब वंदे मातरम का जय घोष करता है तो उसके अंदर से जो ऊर्जा आती है वही ऊर्जा इस देश को आगे बढ़ाने में काम आती है। तो आइए हम सबको मिलकर 150वीं वर्षगांठ को हर जन जन तक पहुंचाएं, हर युवा तक पहुंचाएं, हर महिला तक पहुंचाएं, क्योंकि वंदे मातरम हमारे अंदर का वो विश्वास है जो इस देश के विकास के साथ जुड़ेगा। सत्ता को सेवा का माध्यम बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 25 वर्षों में जिस प्रकार से सरकार के मुखिया के रूप में गुजरात में और अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत के विकास में लगातार अब काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका प्रेरणादायी नेतृत्व हम जैसे नए कार्यकर्ताओं के लिए, हम जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मापदंड है जिसको हम लोग निश्चित रूप से आपसे सीखते हैं। और मैं तो कहूँगा कि जिस सुशासन को, मॉडल को आपने पूरे देश और विश्व में स्थापित किया है, अन्य सभी राज्य सरकारों को भी उस मॉडल के साथ काम करना चाहिए, तभी हम विकास के सही मापदंड को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा पाएंगे। आइए हम सब मिलकर विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की भागीदारी सुनिश्चित करें। एक शक्तिशाली गतिमान संगठन के साथ राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा को नई ऊंचाइयों तक लेके चले। भारत माता की जय। वंदे मातरम।